Hello students, how are you? Fine? Okay dear students, today we will solve some problems from the exercise of tautology, contradiction and contingent by using truth table method. Dear students, as you know that any statement form that has only false substitution instances is said to be contradictory, and statement form that has only true substitution instances is said to be tautology. But a statement or a statement form that is neither tautology nor contradictory is said to be contingent. Now let us solve the problems concerning to the exercise of contradictory, tautology and contingent. Dear students, आपके स्क्रीन पर कुछ स्टेटमेंट फॉर्म दिए गए हैं. आपको ट्रुथ टेबल मेथड का प्रयोग करते हुए बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉर्म कंट्राडिक्टरी है या टोटोलॉजी है या कंटिंजेंट है. आपके स्क्रीन पर कुल 10 सवाल दिए गए हैं, जिसमें 5 सॉल्व कर दिए गए हैं, बाकी 5 आपको करना है. इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए. इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और तीसरा इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक जिसे रेड से लिखा गया है, आप लोगों को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां और 10वां अभी सॉल्व हम लोग करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यानपूर्वक समझिए. क्वेश्चन नंबर 8 में कुल 2 वेरिएबल्स हैं, P एंड Q. आप जानते हैं कि 2 वेरिएबल के लिए ट्रू फॉल्स की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, अर्थात कितने लाइनें बनेंगी? 4 बनेंगी. क्यों बनेंगी इसका 4 लाइन? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका फार्मूला है 2 to the power of n, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल. अब चूंकि नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, इसलिए 2 × 2 = 4 पॉसिबिलिटी होगी, यानी ट्रू फॉल्स की 4 लाइनें बनेंगी. इसी तरह एक वेरिएबल होगा तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, यानी 1 ट्रू 1 फॉल्स होगा. और अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 to the power 3, यानी 2 × 2 × 2 = 8 लाइन्स, यानी 8 पॉसिबिलिटी ट्रू फॉल्स की बनेगी. इसी तरह चाहे जितने वेरिएबल्स होंगे, आप लोगों को उसकी पॉसिबिलिटी निकाल कर ट्रुथ टेबल बना लेना है. डियर स्टूडेंट्स, अब 8वें सवाल पर ध्यान दीजिए. 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है. इसमें ब्रैकेट के अंदर ~P.Q, ब्रैकेट के बाहर डॉट, फिर ब्रैकेट में Q = P दिया हुआ है. इसको सॉल्व किया गया है ट्रुथ टेबल मेथड के द्वारा. इसमें कुल 6 रो बनाए गए हैं. फर्स्ट रो में P का वैल्यू पुटअप किया गया है. फार्मूले के अनुसार इसमें 4 लाइनें हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स. Q का वैल्यू सेकेंड रो में पुटअप किया गया है, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स. इसका भी नियम है, फर्स्ट वेरिएबल में जो जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, फर्स्ट वेरिएबल में उसका आधा ट्रू आधा फॉल्स कर देंगे. सेकेंड में फर्स्ट का हाफ. इस तरह से अगर 3 है तो 8 लाइनें बनेंगी, 8 पॉसिबिलिटी होगी. PQR में P में 4 ट्रू 4 फॉल्स, Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स और R में 1 ट्रू 1 फॉल्स. इस तरह से आपको जितने भी वेरिएबल्स दिए रहें उसको आपको ट्रुथ टेबल मेथड में बना लेना है. अब डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए सेकेंड रो में ~P का वैल्यू पुटअप किया गया है. ये वैल्यू किसके आधार पर पुटअप किया गया है? P के आधार पर. आप जानते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि ~P का वैल्यू
पी के आधार पर, यानी अगर पी ट्रू होगा तो टिल्डे पी फॉल्स हो जाएगा, और यदि पी फॉल्स है तो टिल्डे पी ट्रू होगा। इसलिए थर्ड रो में हम लोगों ने टिल्डे पी का वैल्यू पी के आधार पर किया। अब फोर्थ रो आप ध्यानपूर्वक देखिए। फोर्थ रो में टिल्डे पी डॉट क्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोगों ने टिल्डे पी के वैल्यू और क्यू के वैल्यू के आधार पर डॉट का वैल्यू पुटअप किया है। डॉट ट्रू कब होता है? जब इसके सारे सब्स्टिट्यूशन इंस्टांसेस ट्रू हों तब ये ट्रू होता है, नहीं तो फॉल्स हो जाता है, आप जानते हैं। फिफ्थ रो में क्यू इम्प्लाई पी का वैल्यू पुटअप किया गया है। ये क्यू और पी के वैल्यू के आधार पर पुटअप किया गया है। यहाँ इम्प्लीकेशन का वैल्यू पुटअप है, और यह कैसे किया जाता है? आप जानते हैं कि जब एंटेसिडेंट ट्रू हो और कंसेक्वेंट फॉल्स हो, यानी फर्स्ट कंजक्ट ट्रू हो और सेकंड कंजक्ट अगर फॉल्स हो तो ये क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, नहीं तो और किसी भी स्थिति में ये ट्रू होता है। ये ध्यान में आपको रखना है। सिक्स्थ रो में हम लोगों ने पूरे जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसका वैल्यू पुटअप किया है। आप देख रहे हैं कि यह टिल्डे पी डॉट क्यू और क्यू इम्प्लाई पी के वैल्यू के आधार पर हम डॉट का वैल्यू यहाँ पुटअप किए हैं। और आप देख रहे हैं कि सिक्स रो के नीचे केवल फॉल्स सब्स्टिट्यूशन इंस्टांसेस ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। केवल एफ 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 और एफ प्राप्त हो रहा है। तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉर्म क्या होगा? कंट्राडिक्टरी। और कंट्राडिक्टरी की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या होती है? दैट हैज़ ओनली फॉल्स सब्स्टिट्यूशन इंस्टांसेस, यानी जिसमें केवल असत्य प्रतिस्थापन उदाहरण ही हों, और यहाँ केवल असत्य प्रतिस्थापन उदाहरण हैं, इसलिए यह कंट्राडिक्टरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 8वें के बाद 9वें सवाल को देखिए। आपके स्क्रीन पर ये है, इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट में पी इम्प्लाई क्यू इम्प्लाई क्यू इम्प्लाई क्यू। इसको हम लोगों ने ट्रुथ टेबल के द्वारा इसको देखा है कि ये क्या है, टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्टरी है कि कॉन्टिंजेंट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी आप ट्रुथ टेबल मेथड बनाते समय पीछे जो सवाल हम लोगों ने लगाया उसी आधार पर आप भी लगाएंगे। यहाँ 2 वेरिएबल हैं, इसमें भी केवल 2 वेरिएबल हैं, इसलिए 4 लाइनें बनेंगी, 4 पॉसिबिलिटी होगी। P का वैल्यू हम पुटअप करेंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स, और Q का वैल्यू 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। और P और Q के वैल्यू के आधार पर हम P इम्प्लाई Q का वैल्यू पुटअप कर देंगे। आप जानते हैं कि ये ट्रू फॉल्स एक ही स्थिति में होता है जब T इम्प्लाई F हो, यानी फर्स्ट पार्ट इसका ट्रू हो और सेकेंड फॉल्स हो, एंटेसिडेंट ट्रू हो और कंसिक्वेंट फॉल्स हो, तब ये फॉल्स हो जाता है, नहीं तो ट्रू होता है। इस तरह से P इम्प्लाई Q का T F T T ये आपका आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ रो को आप देखिए, P इम्प्लाई Q ब्रैकेट में इम्प्लाई Q, ये वैल्यू पुटअप किया गया है। इसका वैल्यू पुटअप हम कैसे किए हैं? P इम्प्लाई Q और Q के आधार पर हमने P इम्प्लाई Q का वैल्यू पुटअप किया है। फिफ्थ रो में आप जो स्टेटमेंट फॉर्म है पूरा रखा गया है। आप वहाँ पीछे थर्ड और फोर्थ और सेकेंड रो के आधार पर फोर्थ और सेकेंड रो के वैल्यू के आधार पर हम लोग फिफ्थ रो के वैल्यू को पुटअप कर दिए हैं। और आप स्पष्टतः देख रहे हैं यहाँ पर T और F दोनों हैं, और जहाँ T और F दोनों प्रतिस्थापन उदाहरण प्राप्त हों वह क्या होता है? वह
कॉन्टिंजेंट होता है। और कॉन्टिंजेंट की डेफिनेशन क्या है आप जानते हैं, दैट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्टरी इज सेड टू बी कॉन्टिंजेंट। दूसरे अर्थों में कहें तो जो ना तो टोटोलॉजी हो ना ही कंट्राडिक्टरी हो, यानी जिसमें ट्रू और फॉल्स दोनों प्रतिस्थापन उदाहरण प्राप्त हों, वह कंटिंजेंट होता है। और इसलिए यह जो स्टेटमेंट फॉर्म है वह कंटिंजेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 10वें सवाल पर आते हैं। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। ब्रैकेट में P इम्प्लाई Q, ब्रैकेट बाहर इम्प्लाई P और फिर इम्प्लाई P दिया हुआ है। यह स्टेटमेंट फॉर्म, यहाँ भी हम लोग इसको ट्रूथ टेबल मेथड के द्वारा चेक करेंगे कि यह क्या है। और आप देख रहे हैं कि इसमें भी केवल 2 वेरिएबल दिया गया है, P और Q 2 वेरिएबल है, इसलिए 4 लाइनें बनेंगी ट्रू फॉल्स की। P फर्स्ट रो में P का वैल्यू पुटअप किया गया है, 2 ट्रू 2 फॉल्स। सेकेंड रो में Q का वैल्यू पुटअप किया गया है, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स दिया हुआ है। थर्ड रो में P इम्प्लाई Q का वैल्यू पुटअप किया गया है, जैसे पहले आप 9वें सवाल में किए हैं। और फिर फोर्थ रो में आपने सेकेंड और फर्स्ट रो के वैल्यू के आधार पर आपने फोर्थ रो के वैल्यू को पुटअप किया है। और फिफ्थ में आपने पूरे स्टेटमेंट फॉर्म का वैल्यू पुटअप किया है फोर्थ और फर्स्ट रो के आधार पर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, केवल ट्रू प्रतिस्थापन उदाहरण ही प्राप्त हैं, यानी P इम्प्लाई Q इम्प्लाई P इम्प्लाई P के नीचे केवल ट्रू, केवल सत्य प्रतिस्थापन उदाहरण है। और जहाँ केवल सत्य प्रतिस्थापन उदाहरण हो, जहाँ केवल ट्रू सब्स्टिट्यूशन इंस्टांसेस हों, वह क्या होता है, वह टोटोलॉजी होती है, आप जानते हैं। और टोटोलॉजी क्या डेफिनेशन है, दैट हैज ओनली ट्रू सब्स्टिट्यूशन इंस्टांसेस इज सेड टू बी टोटोलॉजी। इसको आप याद रखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज पूरी होती है, जो आपको सवाल दिए गए हैं उसको आप सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप पर या आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उसको भेज सकते हैं और चेक करवा सकते हैं। यह एक्सरसाइज यहीं तक। कल हम लोग सेकंड एक्सरसाइज इक्विवेलेंस की करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।